नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जोशी अपडेट्स पर। आज की वीडियो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन 2023 तक हो पाएगा या नहीं। दूसरी बात, क्या पीजीटी 2022 एग्जाम 2023 तक हो पाएगा या नहीं। तीसरी चीज़, क्या नई प्राइमरी भर्ती 2023 में आने के आसार दिख रहे हैं या नहीं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि 2017 में जब सरकार आई थी तब से कर रही है कि नया आयोग गठन करेंगे, यानी कि 2017 से लेके 2023 आ गया, अब तक गुमराह कर रही है। उसी समय 2017 में ही योगी सरकार ने कहा था कि इसका गठन होगा और सभी आयोग एक में मर्ज हो जाएंगे। और उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आए थे, यहाँ प्रयागराज में जमीन भी देखा गया था। तो इन सब मुद्दों पे बात करना है क्योंकि तमाम कमेंट आता रहता है और लोग पूछते रहते हैं कि सर क्या टीजीटी का एग्जाम हो पाएगा 2022 का या प्राइमरी भर्ती होगा। तो देखिए, इसका जो आयोग का जो नया आयोग बन रहा है इसका ड्राफ्ट तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी कैबिनेट की मीटिंग होनी बाकी है। कैबिनेट की मीटिंग अभी जून में होनी है, जैसा कि बता रहे हैं लोग कि जून में कैबिनेट की मीटिंग होगी। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री के पास भी फाइल जानी है। तो ये जून में मीटिंग होती है कैबिनेट की। अगर पहली मीटिंग में ही सारा क्लियर हो जाता है तो मान के चलिए कि 3 महीने के अंदर पूरा प्रक्रिया हो जाएगा। क्योंकि आयोग का गठन होने के बाद परीक्षा एजेंसी की चयन करना है और जो इसमें और मेंबर हैं, मेंबर तो 12 दे दिया गया है, और भी जो बाबू हैं तमाम चीज़ें हैं उनको भी मर्ज करना है। और अभी परीक्षा एजेंसी चयन करेंगे, पेपर बनाने होते हैं उनको हर विषय का एक्सपर्ट तैयार करना पड़ेगा, इतिहास भूगोल हर का अलग अलग। तो कुल मिला के आपको जो प्रोसेस है वो मान चलिएगा 3 महीने का समय लगेगा। अगर पहले कैबिनेट में मीटिंग में सारा चीज ओके हो जाता है तब जाके, यदि जून में आप सपोज मान लीजिए जून में आपका हो गया सब मीटिंग क्लियर हो गई, तो जून के बाद जुलाई आएगा, सितंबर तक आपका मल्ला आयोग बन जाता है। लेकिन अगर पहली कैबिनेट में हो गया तब, तो इस प्रकार से जहाँ तक हमें लग रहा है कि शायद 2023 के अंत तक भी आयोग बन जाए, तब आप जानिए इसके पहले कोई आशा नहीं है। और जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक ना टीजीटी पीजीटी की भर्ती की एग्जाम होगा, नहीं तो या तो जो आगामी भर्ती भी बची हुई है टीजीटी पीजीटी की कम से कम 17,000 बची है अभी, जब मान लीजिए उसको आना है। उसके बाद एलटी ग्रेड की जो भर्ती है जीआईसी की वो भी नए आयोग से होगा, लोकसेवा आयोग से क्लियर हो चुका, वहाँ से बना नहीं है। और उसके बाद रही बात आपकी प्राइमरी भर्ती का अभी तक कोई अता पता नहीं है। उसके प्राइमरी भर्ती पे भी कोई काम ही नहीं चल रहा है। किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं लड़के कहीं भी, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं चल रही है। उसका मात्र एक ही उपाय है कि जितने लड़के हैं बीएड बीटीसी की, जब तक वो सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक उस भर्ती के बारे में कुछ सूचना नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं 2017 से सरकार बनी है, गुमराह क्यों कर रही है। उसी समय से हम भी पेपर कटिंग कहीं रखे, उसमें देखा 17 से एक ही आयोग बनेगा। अब सरकार चूतिया कैसे बनाई लोगों को। 17 जैसे सरकार आई उसके बाद इन्होंने कहा कि सब आयोग भंग कर दो, आयोग सब भंग कर दिया। 2-3 साल तक कोई आवाज़ नहीं उठा, चलो भैया पारदर्शी प्रक्रिया से भर्ती होगी, हर चीज़ होगी। 2 साल तक आयोग भंग रहा, माध्यमिक से लेकर और 2-3 आयोग का। उसके बाद लड़के एग्रेसिव हुए कि नहीं अब क्या होगा। उसके बाद फिर जाके 21 का धीरे धीरे फिर एग्जाम हुआ। उसके बाद फिर अभी तक वही हाल है कि 17 से लेके 23 तक हो, यानी कि 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल होने वाला है। आयोग का अभी तक गठन न हो पाया है, ना तो होने की उम्मीद है 2023 तक की हो जाए। तो ऐसे में जो भी प्रतियोगी छात्र हैं बीएड बीटीसी के हैं, उनसे यही गुजारिश है, यदि आपको किसी राज्य की भर्ती आ रही है जहां अगर राज्य को एलिजिबल मांगता है तो वहां आप लोग जरूर फार्म भरें और वहां सेलेक्ट हों। क्योंकि यहाँ के चक्कर में भी रहेंगे तो यहाँ आयोग का गठन होने में कोई श्योरिटी नहीं है कि कब तक होगा। अगर पहली कैबिनेट में सारा चीज हो जाता है तो मान चलिए सितंबर तक हो जाएगा गठन। अगर नहीं होता है, ऐसा लगता नहीं कि पहली बार में कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे मुखिया हैं सीएम जी हैं वो सारा काम तो करते हैं, लेकिन जैसे ही युवाओं से संबंधित कोई कागजात जाता है वहाँ पे तो उसको दरकिनार करते हैं, लास्ट में देखते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण यही है कि 17 से लेकर अब तक आयोग का कोई काम नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी कमी इसमें यह है कि जो भी भर्ती में धांधली होती है स्वीकार नहीं करती सरकार की धांधली हुई है। धांधली हर सरकार में हुई है लेकिन स्वीकार लोग किए कि हुई है। लेकिन इसमें दरोगा भर्ती से लेकर चाहे प्राइमरी में जितनी भर्ती हुई, लेखपाल की भर्ती भी करंट में चल रही है, लेकिन सरकार स्वीकार करती नहीं है। गलती सब में हुई है लेकिन गलती को मान लेना तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए जो भी बीएड बीटीसी है, अभी एमपी टेट कराया था, अभी हाई स्कूल जूनियर वहाँ जो दिए थे वहाँ फार्म निकला हाई स्कूल का, फिर मेंस वाला भरा जा रहा है। राजस्थान लिया गया था, बिहार में नहीं हालांकि है, झारखंड में पीजीटी फार्म निकला था।
तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट है बीएड यूपी के, वो जहाँ कहीं भी अगर राज्य फार्म निकलता है, केंद्रीय भर्ती आती है, वहाँ पे जी जान से लग के वहाँ सिलेक्शन ले ले। अभी पीजीटी का झारखंड में है, वहाँ भी एग्जाम होने वाला है, एमपी का है, वहाँ पे एग्जाम होने वाला है, राजस्थान का भी हो चुका है, वहाँ भी चलाने वाला है। तो इस आयोग के भरोसे मत बैठे। आप लोग फोन करते रहते हैं, ताई पूछते रहते हैं, तो इसलिए इसको बताना जरूरी है कि आयोग का कोई श्योरिटी नहीं है हमारे स्तर से कि 23 तक भी बन पाएगा नहीं बन पाएगा। जिसके पास समय है अपना अगर जॉब कर रहा है तो वो अपना जॉब करे, एक घंटा पढ़ता रहे। लेकिन जिसके पास तैयारी कर रहा है, जो भी यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, वो अदर राज्य की तरफ अपना रुख करती रहें कि उधर भी हमको कहीं मिल जाए तो अति उत्तम है, या तो और कोई क्षेत्र में अगर उम्र है उनका तो और कोई एग्जाम देखती रहे। इसके माथे बैठ के बस प्राइमरी भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के माथे बैठना यहाँ पे बेवकूफ़ी है। क्योंकि सरकार 17 से लेकर 23 तक अभी नए आयोग के नाम पे बेवकूफ़ी बना रही है, तो कोई ये नहीं है। और सरकार मिलती भी नहीं है। अभी प्राइमरी बच्चे कहीं धरना दे रहे थे, वहाँ पे सरकार मिली भी नहीं कि मिले कुछ समस्या सुना जाए। राजा का मतलब होता है कि प्रजा से मिले कम से कम। जब मिलेंगे नहीं, समस्या सुनेंगे नहीं, तो क्या होगा समाधान। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट हो उनसे याद रहे, जहाँ कहीं मौका मिले वो देख जाओ, और इस आयोग के चक्कर में भी न पड़े, क्योंकि इसका कोई भी ड्राफ्ट बना है और कोई भी इसके आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जो भी हो अपना कहीं और फार्म भर के वहाँ सिलेक्शन ले लें। जब होगा यहाँ का एग्जाम तो होगा, अपना दीजिएगा, डेट आएगी। मैं क्या, जिसका वीडियो का एग्जाम है वीडियो का अपना एग्जाम दे, और जिसका पेड के थ्रू हो नई वीडियो को भरते वो भर सकता है, और जिसका फिक्सियर से सस्ती है वो अपना करें। तो इसी साथ वीडियो करते हैं। वीडियो को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।